हेलो एवरीवन, मैं नितेश सिंह। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मैथ माइंड बाय नितेश सिंह के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल मेथड एनालिसिस के, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप एक चीज समझ सकते हो कि पेपर 2 जो दिसंबर 2019 में हुआ था, उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के, और 10 क्वेश्चंस पेडागोजी के हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट साइड्स टू द वर्टेक्स from the opposite vertices to diagonal are 7.2 and 8.8 cm. Then find the length of diagonal. इस क्वेश्चन को लोग कैसे करें ताकि फटाफट आप एग्जाम में कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सोचो, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, यहाँ से इस वर्टिसेस से 7.2 और इससे 8.8। तो इसका एरिया भी गिवन है, BD की लंबाई दैट इज डायगोनल की लंबाई पूछा जा रहा है। आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD दो छोटे छोटे ट्रायंगल से बना हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। अगर दोनों के एरिया को जोड़ दिया जाए तो बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। दैट इज देखो 227.2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 BD क्या है, BD डायगोनल है, इंटू 7.2 प्लस 1/2 BD इंटू 8.8 जो दूसरा ट्रायंगल होगा। अगर 1/2 BD कॉमन ले लें तो यहाँ से 7.2 और 8.8 7 8 15 और 1 16 हो जाएगा। काटोगे 1 हो जाएगा। BD की लंबाई निकालने के लिए दैट इज डायगोनल 8 से डिवाइड करो, 8 गुना 16 6 67 8 8 64 4 दैट इज 28.4 सेंटीमीटर। जो आपका लेंथ आया वही लेंथ ऑफ डायगोनल होगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो और हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फटाफट। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 9015149268 और दूसरा वाला 7678553723। इस पे आप कॉल करके आपको सीटेट के बारे में जानकारी लेना है, बैचेस के बारे में, तो आप कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक बार क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB आर ऑन द कॉमन बेस। एक ही बेस है, ऑन द सेम साइड ऑफ AB की एक ही तरफ है। DA परपेंडिकुलर टू AB एंड CB परपेंडिकुलर टू AB, AC इक्वल टू BD, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये दे रखा है। अब ध्यान सुन लो, AB एक कॉमन बेस है, AB के एक ही साइड मतलब या तो ऊपर या नीचे। क्या लिखा हुआ है कि CB परपेंडिकुलर टू AB एंड DA परपेंडिकुलर टू AB। DA मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, अभी लिखा हुआ है कि DA परपेंडिकुलर टू AB, के D है परपेंडिकुलर टू AB हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है CB परपेंडिकुलर टू AB, ये CB है CB परपेंडिकुलर टू AB। तो फिगर में देखो जरा, AB एक भुजा है, उसके एक ही तरफ दो पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है। AC इक्वल टू BD आपके पास दे रखा है कि AC इक्वल टू BD। AC की वैल्यू किसके बराबर है, BD। AC कौन सा है, ये पूरा AC है और ये पूरा BD है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है। अब एक चीज जानो, ये सिमिलरिटी है, सिमिलर पूछा गया, कौन सा सिमिलर है। तब एक चीज देखो यहाँ से कि ये तो इस ट्रायंगल की बात करें हम, ट्रायंगल ABC की, और दूसरा ट्रायंगल बात करें हम ABC की बात करें और दूसरा ट्रायंगल BAD की बात करें, ठीक है। तो देखो जरा, इसमें BAD की बात करें, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, दैट AB इक्वल टू AB। अच्छा, AB राइट एंगल ट्रायंगल है, AB राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये वाला हाइपोटेनस इसका AC और इसका BD बराबर है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि RHS से राइट हाइपोटेनस साइड से
किसी भी दो ट्राइंगल का अगर एक भुजा बेस सेम हो और उनके कर्ण बराबर हो किसी भी दो समकोण त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर है। आगे देखो यहाँ से, अब देखोगे कि कौन सा इनमें से कौन सा सही है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से चले ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, इसका एक भुजा लिए, यहाँ से लेंगे बी, उसके बाद हम कहाँ पे मूव किए थे, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ, तो दूसरे बी ए डी, दैट इज ट्राइंगल बी ए डी। ये आपके पास लिखने का तरीका है और ये सिमिलर है, दैट इज ऑप्शन दूसरा सही है। इसमें से आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, पूछा गया है कि कौन सा सही है, बी ए डी ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आज का, बिल्कुल देखो जरा ध्यान से। जो क्वेश्चन 3 है आज का, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, क्वेश्चन है circumference of base of right circular cylinder is 528 and its height is 2 meter. Then what is the volume? वॉल्यूम इसका पूछा गया। आपके पास ध्यान से देखो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर एक हुआ, इसका आप देखोगे तो आपके पास इसका दे रखा है कि आपके पास सर्कमफ्रेंस नीचे का, मतलब ये 2 पाई r इसके बराबर होगा, 5 to 8 के बराबर। यहाँ से r निकालोगे 5 to 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई की वैल्यू जानते हो 22/7, बोला भी है 22/7 में अप्लाई करने के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से 22 से काटोगे, 22 गुना 44, 8 28, मतलब 4 बार में 2 से 12, अरे 12 से 84 आपके पास रेडियस आ गई। 84 क्या है, रेडियस आ गई। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए जानते हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, 22/7, आर की वैल्यू 84 into 84, हाइट की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 मीटर। ठीक है, कितना दे रखा है, 2 मीटर। जब इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक चीज और देखो, यहाँ पे वॉल्यूम जो दे रखा है सिलेंडर का वो 5.28 दे रखा है, सॉरी 5.28। जब 5.28 दे रखा है, आप सॉल्व करो यहाँ पे 0.84 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वॉल्यूम जो आएगा 4.4352 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझना, दे रखा है इस सर्कुलर सिलेंडर का बेस का सर्कमफरेंस 5.28, इसका 2 मीटर दे रखा आपके पास, हाइट आपसे पूछा गया है वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ध्यान से देखना, हम वॉल्यूम मीटर में निकाले हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दैट इज द डिवाइड करोगे। होप्स आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन। If 5
5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 8 6x प्लस 7 इक्वल टू 9x माइनस 8। देन पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल से लाइन में ऊपर वाले को सॉल्व करना है, जरा देखना ध्यान से। इसको अप्लाई करेंगे 5 गुना 3 15x प्लस का 20 माइनस का 48x और माइनस का 56। इसे करोगे 9x माइनस 8। इसको देखो जरा ध्यान से, ये 15 माइनस 48, अगर 48 में से 15 घटाओगे, माइनस का ज्यादा है तो घटाओगे तो आपके पास 10 घटा लो तो 38, फिर 5 घटाओगे 33, दैट इज माइनस 33। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज क्या बन जाएगा माइनस का माइनस 33 और 9 माइनस का 42x। इसे सॉल्व करोगे आप माइनस 42x और इधर करोगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। होप सो आपको इतनी बात समझ में आया होगा। x की वैल्यू निकालोगे 28 डिवाइडेड बाय माइनस 42, 7 से 4 और 7 से माइनस 6 डिवाइड करोगे माइनस 2/3। x की वैल्यू आ गई आपके पास। x की वैल्यू कितना आ गया माइनस 2/3। अब इसे पुट कर दो, निकालना x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे पुट करोगे माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और यहाँ पे प्लस। इसे सॉल्व करोगे तो 4/9, ये करोगे तो प्लस का 4/3 और ये प्लस का 1। 4/9 4/3 प्लस का 1 सॉल्व करोगे तो इसे 25/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। 9 तो एलसीएम आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 3 9 दैट इज 3 चौका 12 और 4 16 9 25/9 आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट हम लोग मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर आज का 5वां होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन आप देखोगे एक बार। क्वेश्चन ये है आपके पास a इंटू a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इधर रखा इफ a equal to 1, b equal to -3 and c equal to -2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ऊपर वाले का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा। इस पूरे की वैल्यू पूछा गया है आपसे, इतना की वैल्यू क्या होगा अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -2 दे रखा है। अब सिंपल से लाइन में फटाफट सॉल्व करना। a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे करोगे 1 और -3 का स्क्वायर कितना होगा +9, यहाँ पे करोगे -2। ठीक है, दैट इज प्लस माइनस -3 हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखते चलिए, b की वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर करोगे 9, a की वैल्यू देखोगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे +9 यहाँ पे +4, यहाँ पे करोगे c की वैल्यू -2 माइनस माइनस कितना होगा +2, a की वैल्यू 1 +9। सॉल्व करना जरा। 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8, 8 इंटू 8 8, 9 4 13 14, 9 1 26 126। और नीचे देखोगे वहां पे आप आगे 9 1 10 गुना 20 जोड़ोगे आपके पास 126 और 20 146 और 8 154, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 154। होप सो आप सभी को ये समझ में आया, वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो जरा एक बार। एक और अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है आपके लिए x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। आपके पास इसमें चार ऑप्शन दिए थे, तो हम ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके चार ऑप्शन दिए थे, क्या क्या उसका आंसर होगा। देखो जरा ध्यान से, आप एक चीज जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो सिमिलरली इसको देखो ध्यान से, आप देखोगे एक बार ध्यान से, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करना, जब मल्टीप्लाई करोगे देखो जरा, ये अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज या माइनस रहने दो, एक से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यू, इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस वाई। फिर ध्यान से देखो जरा एक बार, ये अब वाला आपके पास कट जाएगा, 2x³ हो जाएगा। यहाँ से देखोगे, ठीक है, ये माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस वाई क्यू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्स क्यू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू रहने दो। यहाँ पे से देखो जरा, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स और वाई कॉमन आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स वाई बाहर आ जाएगा और वाई माइनस एक्स इसका आंसर। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे थे, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस केवल ध्यान देना है और आप इजीली 20 में मतलब 20 में आप जो 20 नंबर न्यूमेरिकल का होता है वो आप इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाटा दे रखा है, उसका पूछा है व्हाट इज द मीन, क्वेश्चन लिख देते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ मीडियन मोड एंड range of given data, range of given data। एक आपके पास डाटा दे रखा है, डाटा क्या दे रखा है जरा देख लो, 0, अब देखोगे तो 9 फिर 8, 30, 11, 70, 90, ठीक है, ये डाटा दे रखे हैं। उसके बाद आपके पास 25, 25, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा आपके पास फिर से 30, 44, 50, ठीक है, 18, 24, अभी 25। काउंट करना चला कितने होंगे आपके पास, आप काउंट करोगे इसे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 2, 16, एक और डाटा है गिवन, अच्छा 11 3 टाइम्स दे रखा है, 11 हमने अभी तक 2 बार देखा है, ठीक है। ये दे रखा है, इसका पूछा है व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डाटा, मीन ऑफ मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ गिवन डाटा, इसका पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जानो कि मीडियन क्या होता है, मीडियन बीच वाला वैल्यू होता है। निकालने के लिए डाटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। और मोड क्या होता है, मोड होता है वह नंबर
वह डाटा जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ, इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो उसका मोड हो जाएगा। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम दैट इज सबसे बड़ा वैल्यू ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट। अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, जरा ध्यान से देखना, तो आप देखोगे सबसे पहले 0 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 11 दो बार आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती किया है, 11 दो बार है 29, ठीक है, 11 दो बार ही आएगा, फिर 17, 18, 20, 24, 25 देखो जरा डाटा में 3 बार आया है, 3 बार देखिए, फिर 29, 30, 30, 44, 50। सबसे पहले डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है जो हमने दिया। अब देखो हम देखते हैं अगर नंबर ऑफ डाटा ऑड हो तो हम क्या करते हैं, उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे और बीच वाला जो टर्म होगा दैट इज द मीडियन। यहाँ पर आप देखोगे इसे काउंट करोगे तो टोटल 17 होगा, 3 तो 5 तो 7 तो 9 फिर 12 14 और 3 17, मतलब 8 इधर 8 उधर, एक जो बीच वाला टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा। तो काउंट करो 3 3 6 और 2 8, 8 इधर हो गया, फिर 3 3 6 2 8, 8 इधर वाला हो गया, बीच वाला मुझे क्या मिला 24, वही आपका मीडियन, वही आपका मीडियन। अगर ये डाटा इवन होता तो बीच में दो टर्म आते, अगर मान लो 17 की जगह पे 16 होता तो हम क्या करते, देखते 7 इधर करते 7 इधर करते, बीच में दो टर्म आता और उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते, दैट इज द मीडियन होता। अगर डाटा 16 होता है तो 7 इधर 7 इधर, बीच में दो टर्म आएंगे, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर 12 आएंगे तो 5 इधर 5 उधर, लेफ्ट और राइट, तो बीच में दो टर्म, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, दैट इज द मीडियन। इस केस में मीडियन क्या होगा 24। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या है 25 आया, दैट इज द मोड। अच्छा, रेंज आ गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट। ग्रेटेस्ट कौन सा 50, में से 0 घटाया तो कितना हुआ 50। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा है क्या मीन, मीन जानते ही हो, तीनों को जोड़ के जितने नंबर ऑफ डाटा होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। इसे करोगे 50 25 99 बटे 3 काटोगे 33, आपके पास ये आपका जो आंसर आया 33, ये क्या हो गया मीन हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले हम लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का इसलिए बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, -12 इंटू -3, ठीक है, प्लस 20 भागा -4 -24 भागा 8 डिवाइडेड बाय 8, ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे -16 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस x। आपसे पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या करें। सिंपल से लाइन में x का मान क्या करें। अब एक चीज ध्यान से देखना, फटाफट सॉल्व करेंगे। ये -12 गुना -3 कितना हुआ प्लस का 36, बीच में 4 से डिवाइड करोगे दैट इज -5। इसमें देखो इसमें -24 में 8 से डिवाइड करोगे तो -3 और ये +3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, इसे डिवाइड करोगे ब्रैकेट 1 क्लोज है, तो 16 में 2 से डिवाइड करोगे -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, इसे करोगे -4 प्लस x। जब ध्यान से देखते चलना, ये 36 ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, +8 -4 प्लस x, x इधर आएगा, सॉरी -4, तो हम इसको निकाल लेंगे।
36 में से 2 गया 34 और 8 42, इधर आ जाएगा 4 46, इसकी वैल्यू 40। होप आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, इस 4 को इधर लेकर आना है और सॉल्व करना है, बस बेसिक सा कैलकुलेशन था। इसका आंसर 46 आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला 2 लास्ट क्वेश्चन हैं उसकी तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। अगला जो 2 लास्ट क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसमें और एक फिर से सिंप्लीफिकेशन ही है। तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इफ एन 8 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है इफ एन 8 डिजिट नंबर P0x 0867y is divisible by 88, then what is the value of 3x plus 1? मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है ना, ये 88 से डिविजिबल है। तो पूछा गया है 3x प्लस y की वैल्यू क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, किससे 88 से, तो हम बोल सकते हैं कि 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल। अब बोलोगे सर 11 into 8 में ही क्यों ब्रेक किया आपने, अदर 2 नंबर में क्यों नहीं ब्रेक किया? तो अब ध्यान से देखोगे 11 एक प्राइम नंबर है और 8 प्राइम नंबर नहीं है, बट 8 जो है ना 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होने पे रिपीट होगा, दैट इज 2 गुना 2 गुना 2 और 2 एक प्राइम नंबर है। तो जो नंबर 11 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, वो 88 से भी डिविजिबल होगा। मतलब ये वाला संख्या 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आएगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता नहीं होगा तो हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसमें हम शेयर कर देंगे। तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। दिए हुए संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 67y किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। 8 से डिवाइड करो, 8 में 64, ये कितना है 3 और y। अब 8 से डिविजिबल होने के लिए आप ध्यान से सोचो, यहाँ पे y की वैल्यू 2 आएगा तभी 8 से डिविजिबल होगा, अदर देन कुछ भी वैल्यू होगा तो संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि y की वैल्यू अगर 2 बार होगा तो 8 से डिविजिबल होता, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको समझ में कितना आया 2। इतनी बात आपको समझ में आ गया कि y की वैल्यू कितना होगा 2। अब यहाँ पर देखो जरा पुट कर दो, 30x 0867 और 82 हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हम एक एक अंतर करके संख्या को जोड़ते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो संख्या दैट इज डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक है, हम इसका लिंक आपके वीडियो में डाल देंगे। अब ध्यान से देखना जरा, इसको जोड़ेंगे 3 एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, 3 + x + 8 + 7, ठीक है आगे है नहीं, तो 3x 8 7 8 7 15 3 18 + x माइनस 0 + 0 + 6 + 2, तो 0 + 0 0 और 6 2 8। अभी डिफरेंस आइदर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 तो होगा नहीं, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। अब देखो 18 में से 8 गया कितने हो जाएंगे 10 + x, आपको समझ में आ रहा होगा 10 + x, ठीक है, इक्वल टू 11, क्योंकि हम यहाँ पे 0 से ज्यादा होगा। अब देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी जाकर ये दोनों बराबर होगा, या x सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो x1 y2 x1 y2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × 1 + 2, 3 और 2 5, आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कितना 5। आपको ये समझ में आया है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको लिंक हम डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी वाला वीडियो का लिंक इसमें पुट कर देंगे, आपसे जरूर देखना, तो ये ज्यादा समझ में आ जाएगा।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ मूव करते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 6 over 2/3 divided by 2 whole 1/2 into 3 whole 3/4 minus 5 whole 1/2 into plus 1 whole 2/3 1 whole 2/3 7/8 plus 3/4 into 2/3 ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बस लंबा है, इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं। फटाफट एक बार सॉल्व करते चलना। 6 × 18 तो 20/3 हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें आप बोर्ड मास का रूल है। सबसे पहले बोर्ड मास में आप जानते हो ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन। तो ये डिवीजन आएगा, इसको तोड़ोगे तो 2 × 4 = 5/2, दैट इज 2/5। इसे करो 3 × 12 15/4 माइनस 11/2 17/4 प्लस इसे करोगे 3 × 2 = 5/3। इसे सॉल्व करोगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 7/8 प्लस 1/2। होप सो यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास इधर देखो, ये आपके पास देखोगे ये 5 और 4 20 कट गया, ठीक है। ये 3 से काटोगे 5, मतलब 5 × 2 10। इसे सॉल्व करोगे तो 187/8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसे सॉल्व करोगे 5/3 और इसे डिवाइड करोगे 7/8 प्लस 1/2 तो 11/8 हो जाएगा यहाँ पे, कितना है 11/8, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे आप फटाफट, अभी सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा ये 10, ठीक है, माइनस 187/8 प्लस 55/24। इसे अगर सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आएगा -266/24। काटपुट करोगे -133/12, दैट इज 11/12 माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप सो आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय करोगे। आप इसे जरूर देखना और अच्छे से एक बार आप खुद भी करने का ट्राई करेंगे। आप अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करे। शेयर करोगे तो आपके लिए भी अच्छा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।